जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी मंगल वाणी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि जिन्होंने एकादशी का व्रत किया है तो उसके दूसरे दिन क्या करें। तो वर्णन किया गया दूसरे दिन रंभा फलम च सदृतम मुच्चूडम गुड़ोदनम एवं कृमण नैवेद्यम पृथक्वा चरमयानी। इसमें वर्णन किया गया है कि दूसरे दिन भगवान नारायण की केले के फलों से पूजा करें। हाँ, इसमें वर्णन है केले के फल से पूजा करें। और इसमें वर्णन है कि दही में गुड़ मिला करके, जैसे हमारे यहाँ पछावर कहते हैं, पछावर दही में या मट्ठा में गुड़ मिला करके ब्राह्मण को बुला करके द्वादशी के दिन उसको भोजन कराएं, लेकिन उसको भात और पछावर जरूर कराएं। दही में गुड़ डाल करके उसको घोल करके फिर उसको चावल में डाल करके उसको ब्राह्मण को खिलाएं। तिलपिष्टम कड़विष्टम सालपिष्टम ससरकरम कहा गया कि तिल की चीज़ें जरूर खिलाएं। रम्मा फलम सघृतम मूँग चूड़म गुड़ोदकम, रम्मा फल ब्राह्मण को केला जरूर भोजन में परोसें, यह वर्णन किया गया। और क्या कहा गया है? ब्राह्मण को भोजन के साथ साथ देखो मुच्यते सर्पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। तो एकादशी के बाद में दूसरे दिन यदि आपने किया ये तो मुच्यते सर्पापेभ्यो, व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होता हुआ विष्णु भवनम गच्छति, वो भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। और क्या क्या? अत्र दानम तो गोदानम भूमि दानम बतापेश। इसमें लिखा है कि द्वादशी के दिन यानी एकादशी के दूसरे दिन अत्र दानम तो गोदानम, इसमें गोदान की बहुत बड़ी महिमा है। प्राय लोगों के दिमाग में ये लिखा है, वर्णन है कि 11 के दिन गौ माता का दान करेंगे तो ही उसका पुण्य प्राप्त नहीं, तो ही उसका पुण्य प्राप्त होगा। और द्वादशी के दिन यदि हमने गैया दान में दी है तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि आप एकादशी को गौ माता का दान करते हैं, ये उनके लिए जो 11 का व्रत नहीं करते एकादशी के दिन वो करें। लेकिन जो एकादशी का व्रत करते हैं और द्वादशी के दिन जब वो अपना व्रत खोलते हैं, उस दिन यदि गोदान किया जाए तो गोदान की महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये इसमें वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया भूमि दानी बता विवाह, द्वादशी के दिन भूमि दान की बहुत बड़ी महिमा, अन्न दान की बहुत बड़ी बहुत भारी महिमा है। एकादश्या प्रतुरंत लोक्यम नहीं विदते, इसमें लिखा है 3 लोक 14 भुवन में 11 से बड़ा कोई व्रत नहीं है। ठीक है, तो एकादशी के बाद द्वादशी के दिन जो दान किया जाता है उससे बड़ा कोई दान भी नहीं है। इसमें यह भी वर्णन किया गया है कि एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है, तो द्वादशी के दिन उसके दूसरे दिन जो दान किया जाता है तो उससे बड़ा कोई अपने आप में दान भी नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा जो अपनी 11 का उद्यापन कराते हैं, कहीं भी कराएं, जब वो द्वादशी के दिन जब उद्यापन होता है दूसरे दिन, एकादशी के दूसरे दिन, उस दिन यदि धरती का दान दिया जाए, भूमि का दान, अन्न का दान और गौ माता का दान किया जावे तो कहा जाता है कि उन लोगों की गई एकादशी की महिमा ही अपने आप में बहुत अनंत गुनी हो जाती है। तो पादत्राण इसमें कहा गया है, पादत्राण कहते हैं चरण पादुकाओं को, चरण पादुकाओं के दान, लंगोटी के दान की, कमंडल के दान की, और इसमें जनेऊ के दान की बहुत बड़ी महिमा है। जनेऊ है, गीता जी है, ग्रंथ है, उनके दान की बहुत बड़ी, ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है जो मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ। ये बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। और इस तरीके से यदि हम कोई व्रत करते हैं तो पुण्य वृद्धिम सताम सेवाम सर्व धर्म फलम चमे, तो उसमें पुण्यों की वृद्धि होती है उसमें। और इस कलयुग में तो ये समझ लो कि भगवान ने इतनी बड़ी कृपा कर दी है, उम्र भले ही कम है लेकिन कलयुग में थोड़ी उम्र में लोग बहुत ज़्यादा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने हमारे इस चैनल के माध्यम से ये आपने सुना है कि एकादशी के दूसरे दिन हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, यह बड़ी अद्भुत बात कही गई है। तो ये बहुत आनंद हो गया है। और द्वादशी के पहले चरण को छोड़ करके पारण करना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है। पारण की वीडियो हम डाल रहे हैं, स्पष्ट लिखा है कि द्वादशी के पहले चरण को छोड़कर पारण करना चाहिए, क्योंकि पहले चरण में हरिवासर होता है और हरिवासर में कभी भी 11 का पारण नहीं किया जाता। तो ये कुछ अद्भुत बातें हैं, इनको अपने दिल और दिमाग में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने जीवन के आनंद को प्राप्त करते रहिए। प्रार्थयेत पुरुषाधीशम ततो भक्ता कृतांजलि। द्वादशी के दिन जब पारण करते हैं तो भगवान को प्रार्थना की जाती है, कही जाती है, तो भगवान आपकी कृपा से मेरा व्रत पूरा हो गया है, तो बस आपसे यही प्रार्थना है कि जन्म जन्म तक मुझे एकादशी का व्रत करने का सौभाग्य देते रहिएगा, ये प्रार्थना की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। आपने वीडियो पूरी सुनी, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए।
और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय गौ माता, जय गोपाल।